हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 एंड 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 से 38 और ये अपना 12th वीडियो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35th सम देखते हैं किस तरह से करना है। राइट, सो इन द गिवन फिगर A is the center of circle ABCD. A is the center of circle ABCD. Of circle ABCD is a parallelogram. So ABCD जो आपका parallelogram है and CD is a straight line. So आपको ये पूरा का पूरा parallelogram बोल दिया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप जो alternate angles है corresponding angles के उसके पीछे लग जाओ। So देखो, मैंने BAD को X ले लिया है और BCD X हो जाएगा Y because opposite angle of a parallelogram are always equal. राइट, पहली चीज। दूसरी चीज होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ADE एंड BCE ये दोनों सेम होंगे। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अभी एक और चीज है जो हम थियरम नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो थियरम नंबर हम यूज करते हैं कि दिस थियरम नंबर 5 जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, इट इज लाइक कि अगर सरकमफरेंस पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है किसी आर्क को, और वही आर्क अगर सेंटर से कोई एंगल से सबटेंड किया जा रहा है, सो जो सेंटर वाला है ना वो आधा होता है सरकमफरेंस वाले एंगल से। सॉरी, सेंटर वाला जो होता है वो डबल होता है सरकमफरेंस वाले एंगल से, इसलिए ये x/2 y x का आधा होगा। ठीक है, और फिर हम निकालना चालू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। विल राइट व्हाट विल राइट? विल राइट लेट एंगल BAD इज इक्वल टू x। ठीक है, फिर since quadrilateral ABCD is a parallelogram, it's a parallelogram. ठीक है, so therefore angle BAD is equal to angle BCD which is equal to x. Why? Opposite angles are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. ठीक है, are equal. Opposite angles are equal. Now, so also angle BCD is equal to angle ADE which is equal to x. इसका रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया। तीसरी चीज क्या होगा कि मेजर एंगल BAD is equal to twice मेजर एंगल BED। ठीक है, इसका थियरम नंबर 5। अब थियरम नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है वो आपको नीचे मिल जाएगा। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। राइट, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे देखते हैं। सो ये x/2 हो गया। सो दिस इज, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल BED बोलो या BEC बोलो, दिस इज इक्वल टू x/2। नाउ हमें प्रूफ करना है कि BCD का रिलेशनशिप ABE से करना है, ABE से। ओके, BCE और AB। अच्छा, मुझे एक बात बताना, सिंस AB is parallel to ED, so therefore angle ABE is equal to angle BED। इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ABE is equal to BED, so therefore measure angle ABE is equal to x/2। x/2 हो गया, बराबर। सो what can you say about angle BCD? BCD के बारे में क्या बोल सकते हैं? BCD is x। इसका मतलब क्या? इट इज ट्वाइस ऑफ x/2। एल्जेब्रा लगाओ कि आप, इट इज ट्वाइस ऑफ x/2 ना, तब जाके 2 कैंसिल होगा तो x आएगा। बट व्हाट इज x/2? ये रहा।
So therefore we can say angle BCD is equal to twice of x by 2. What is x by 2? Angle ABE. Hence proved. Easy, right? So इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आगे बढ़ते हैं 36 सम की ओर. लेकिन गाइस अगर आप लोगों को डिफिकल्टी आती है तो यू कैन पिंग मी. आप अपने क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं. कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, यू कैन पिंग मी एट दिस नंबर 73. व्हाट्सएप कर सकते हो 7304607523. ठीक है, यहाँ पे आप अपने क्वेरीज डाल सकते हो. मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 36 सम की ओर बढ़ते हैं. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to AB. कहाँ गया? AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. AB is a diameter. मुझे एक बात बताओ, अगर AB diameter है so क्या ADB 90 होगा? Yes, बराबर. ADB 90 डिग्री होगा. ये आपको थियरम मालूम होना चाहिए. एंड गिवन BED 65. BED 65 ये दिया हुआ है. सो मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अज्यूम करेंगे हम लोग. सो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ, वैसे DC पैरेलल है AB के. ओके, सो मैं लिखूंगा लेट एंगल CDB इज इक्वल टू x. ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे since DC is parallel to AB, so therefore measure angle CDB is equal to measure angle DBA is equal to x. क्या लिखेंगे रीजन? ऑल्टरनेट एंगल्स. क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, एक बात बताना मुझे कि मेजर एंगल ADB क्या होगा? 90 डिग्री. वाई? अगेन इसका थियरम आप लिखो. थियरम नंबर कौन सा मैं बता रहा हूँ, ये थियरम नंबर है आपका 7. थियरम नंबर 7. अब भी डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको समझ में आएगा थियरम नंबर क्या है. थियरम नंबर 7 कहता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि अपने बुक में लिखा है, वही मैं बता रहा हूँ. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. सेमी सर्कल के अंदर किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे अगर डायमीटर के एंड से अगर कोई दो लाइन जो है वो कहीं पे टच हो रही है, तो जो एंगल फॉर्म होता है सर्कमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री होता है. जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है. सो ये हो गया. अच्छा, और एक चीज, मेजर एंगल AEB इज इक्वल टू मेजर एंगल DAB. वाई? DAB और DEB ये सेम होगा. क्यों? बिकॉज दे सबटेंड सेम कॉर्ड. कौन सा कॉर्ड? DB. क्योंकि ये वाला इस कॉर्ड को सबटेंड कर रहा, ये वाला भी इस कॉर्ड को सबटेंड कर रहा. करेक्ट, ये हो गया. सो दिस इज, ये क्या बोलोगे आप? सेम सबटेंड करने वाले को क्या बोलते हैं? थियरम नंबर 6 है. जाके आप देख लो. अब भी क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहां पे मैंने थियरम्स लिखे हुए. थियरम नंबर 6. ठीक है. सो अभी आपको क्या चाहिए? लेट्स सी. और एक चीज और है, आप x निकाल सकते हो. देखो कैसे. इन ट्रायंगल ADB मेजर एंगल ADB प्लस मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी. किसका? ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एक ट्रायंगल के केस में एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता ही है. सो देयरफॉर ADB जो कि 90 है, DAB जो कि 65 है, प्लस, अच्छा यहाँ पे थियरम नंबर 6 लिखा है, 65 नहीं लिखा. ओके, प्लस x इज इक्वल टू 180. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 65 होता है 155. सो दिस इज इक्वल टू 55, 65, 75. दिस इज 25 डिग्री. विच x? सो आपको अभी x का वैल्यू आ गया. कहीं x पूछा था क्या? DAB कहाँ गया? DAB 65 और BDC हो गया ना. सो देयरफॉर मेजर एंगल x क्या है? BDC. मेजर एंगल
DC is equal to x, which is equal to 25 degree, and measure angle DAB is equal to 65 degree. ऑलरेडी मिल गया आपको, इजी आ रहा है समझ में गाइस, आप लोग को इजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सम की ओर, 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 क्या कहता है देखते हैं, चलो 37 कहाँ गया, 37 या 37 ये रहा। सो 37 का कहना है कि इन द गिवन फिगर AB is a diameter of circle chord ED is parallel. See, chord ED is parallel to which chord? ED is parallel to AB. So can I say, देखो ED parallel to AB, so can I say DEB is equal to EBA, alternate angles? DEB is equal to EBA, तो ये x हो जाएगा। उसने बोला है EAB 63 लिखा है मैंने। अच्छा, AB इज डायमीटर, सो AEB कितना हो जाएगा, राइट। सो आप यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हो, और आपको पूछा क्या है, EBA कहाँ पे है, EB है, EBA x है, वही आपको निकालना है, निकाल देंगे आप। BCD भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर लिखेंगे लेट DEB इज इक्वल टू x, किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मतलब ये जो x लिखा है इसको भी आप x बोलोगे, ठीक है। नाउ since ED is parallel to AB, so therefore measure, या हम लोग बोलेंगे measure angle DEB is equal to measure angle EBA is equal to x, ठीक है, हो गया। अभी देखो, since AB is a diameter, since AB is a diameter, इसका मतलब एक बार डायमीटर हो गया ना, सो देयरफॉर मेजर एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं थियरम नंबर 7 बता देता हूँ, थियरम नंबर 7 जाके देख लो, थियरम नंबर 7 अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, समझ में आएगा। थियरम नंबर 7, सो ये 90 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, एंगल EAB प्लस एंगल AEB प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो उसका वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर EAB दिस इज 63 प्लस AEB विच इज इक्वल टू 90 प्लस x इक्वल टू 180, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 153 प्लस x इक्वल टू 180, so therefore x equal to 180 minus 153, 63 73, ये हो जाएगा 27 डिग्री, x is 27, right। now in triangle for quadrilateral, for अब देखो for quadrilateral EDCB, वेट लेट मी वाइप इट आउट, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया अभी, ये वाइप कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसके पहले जो हमने निकाला था ना x क्या 27, तो आपको पूछा था देयरफॉर एंगल EBA इज इक्वल टू 27 डिग्री, वो तो कम से कम लिख दूं। उसके बाद देखो इन क्वाड्रिलेटरल EDCB, ठीक है, EDCB एंगल BED प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको मिल थियरम नंबर 8, ये थियरम नंबर 8 पे जाके आप रिफर कर लो, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वहां पे ऑपोजिट एंगल का सम, मतलब बेसिकली ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, BEDX है प्लस DCB निकालना है आपको 180, ठीक है। सो
ये क्या है, x कितना 27 प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180. So therefore angle DCB is equal to 180 minus 27 which is equal to 153 degree. So DCB कितना आया 153 डिग्री. 27 कौन सा 27 था, 27 था आपका x और वो आ गया 153. आया समझ में गाइस, इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 की ओर जाते हैं. 38, let's see. In the given figure, AB is the diameter of circle with center O. DO is parallel to CB. DO is parallel to CB. मुझे एक बात बताओ, अगर DO parallel to CB है, so अगर इसको X बोला तो ये भी X होगा. Y alternate angles. ठीक है, alternate angles. अच्छा, ये जो है और ये इक्वल है. Y रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सो व्हाट डज इट मीन, आपका ये x है तो ये भी x होगा. y आइसोसेलेस ट्रायंगल. अच्छा, ये x था तो ये भी x था, तो टोटल ये पूरा 2x है. ये पूरा 2x है तो ये भी 2x होगा. y करस्पॉन्डिंग. समझो, इतना निकाल लिया ना, अब बहुत इजी हो जाएगा वैल्यू निकालना. पहले इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट एंगल, किसको लेंगे आप, एंगल OBD इज इक्वल टू x. ठीक है, OBD इज इक्वल टू x. ऐसा OBD ही क्यों मिला मुझे, OBD क्यों लिखा यार, वो नहीं लेना था, कुछ और लेंगे. वेट, OBD नहीं चाहिए मुझे, तो फिर वो मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल से करना पड़ेगा. इन लेट एंगल CBD is equal to x. Now, since OD is parallel to BC, so therefore CBD, angle CBD is equal to angle BDO, जिसको बोलेंगे हम लोग alternate angles. ठीक है, alternate angles. अच्छा, since OB is equal to OD, radii of same circle, so इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ODB is equal to एंगल OBD is equal to x. ठीक है, ये हो गया. और एक चीज बाकी है, करस्पॉन्डिंग वाला, कि since angle CBO is equal to 2x and angle CBO is equal to angle DOA which is equal to 2x, रीजन लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखो अप्रोच कैसे लगा रहा हूं मैं, अभी धड़ाधड़ सारी वैल्यूज आएंगी. अप्रोच करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ इतना आने के बाद हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, लेट्स सी. बहुत अलग अलग. और कोई एंगल दिया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दिया हुआ है अपने को. व्हाट वी कैन डू दैट, पैरेलल है. कौन सा पैरेलल है आपका, CB इज पैरेलल टू OD. ओके, सो हम लोग वहां पे एंगल लगाएंगे. एक मिनट. यहाँ पे हम लोग एक लिख सकते हैं कि सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral. So इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि भाई एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री. So therefore angle A is equal to 180 minus C which is 120. C is 120. So angle A is 60 डिग्री. So ये जो मिल गया आपको 60 डिग्री आ गया. करेक्ट, वो 60 डिग्री आ गया. अभी देखो, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई, देखो AB जो है वो डायमीटर है, सो इट विल सबटेंड 90 डिग्री एट सर्कमफरेंस. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, थियरम नंबर आप यहाँ पे मेंशन करोगे 7.
थियरम मतलब मेंशन मतलब आपको थियरम लिखना है, राइट। सो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ADB, in triangle ADB, in triangle ADB, angle A plus angle ADB plus angle ABD is equal to 180. Angle sum property, angle sum property, right? Angle sum property. So therefore एंगल ए क्या हो जाएगा 60, मतलब वही दिया 60। एंगल ए डी बी विच इज 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकलने जा रहा है, x इक्वल टू 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30। सो अल्टीमेटली अगर आपको x आ गया तो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है। सो सी, अभी यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो, एंगल ए ओ डी, अभी वो ठीक है, पहले डी ए बी निकालते हैं, डी ए बी। सो एंगल डी ए बी एक एक करके लिखते हैं, कितना हो जाएगा, डी ए बी 60 डिग्री, खत्म, पहला वाला हो गया। एंगल डी बी ए, डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर एंगल डी बी सी, डी बी सी, so angle DBC which is equal to x which is equal to 30 degree, DBC। और ADC पूरा ADC निकालना है ना, उसके लिए अभी अपने को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी ये 60 मिला है, पता चला है कि ये भी 60 है, पता चला है कि ये 30 है, पता चला है कि ये 30 है और ये 30 है और ये 120 है। आपको पूछा जा रहा है, देखो आप यहाँ पे इन ट्रायंगल AOD में एंगल A प्लस एंगल AOD प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर आप कैलकुलेट करोगे, सो एंगल ADO इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर एंगल A प्लस एंगल A is equal to angle DAO, एंगल A तो वही हो गया ना, एंगल A, एंगल A प्लस एंगल ADO, एंगल A is equal to एंगल ADO is equal to एंगल AOD which is equal to 60 degree. So therefore triangle AOD is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. So basically ये भी 60 आ गया, राइट, ये भी 60 आ गया। सो ये 30 है, ये 120 है। सो आपको क्या चाहिए, उसने बोला ADC पूरा बोला है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा मालूम है, ये 30 है, ये 120 है और ये भी 30 आएगा आपको। So therefore angle ADC is equal to 60 plus 30 plus 30 which is equal to 120 degree. 60 plus ADC, so this is 120 degree. तो वही आ रहा है आप लोग को, सारे के सारे सेम आ रहे हैं 38 के। सो 60 आया पहले के केस में 60 30 30 120, सो सारे के सारे सेम आ रहे, ठीक है। काफी लेंदी है ये सम काफी लेंदी है लेकिन इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लेंगे 38 सम, यहाँ तक कर लिया हम लोग ने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करने वाले हैं 38 के आगे के सम, 3-4 जो भी सम मैं लेने वाला हूँ, आगे के 3 या आगे के जो भी है 4 सम लूंगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे आगे के सम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करो तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।